सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 21 जून 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। और दोस्तों अगर आप आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। जेएसडब्ल्यू स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। जेएसडब्ल्यू, देखिए दोस्तों जेएसडब्ल्यू जो कि एक जिंदल स्टील्स का ही हिस्सा है जिसका नाम है जिंदल साउथ वेस्ट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, इन दोनों को बनाया गया है, ये ध्यान रखिए। सौरव गांगुली जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और वह वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं सौरभ गांगुली। और दूसरी बात करें सुनील छेत्री की, तो सुनील छेत्री जो कि एक भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु एफसी के कप्तान है, यानी ये एक फुटबॉलर हैं और ये एक क्रिकेटर हैं। तो इन दोनों को जेएसडब्ल्यू सीमेंट ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जेएसडब्ल्यू जो कि जिंदल ग्रुप की कंपनी है। जेएसडब्ल्यू की स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके अध्यापक एवं संस्थापक है सज्जन जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी 150 बिलियन डॉलर वाली देश की प्रथम कंपनी बनी है। 150 बिलियन डॉलर वाली देश की प्रथम कंपनी बनी है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि देश की प्रथम कंपनी बनी है 150 बिलियन डॉलर वाली, ये आप ध्यान रखिए। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी और इसके चेयरमैन और MD हैं मुकेश अंबानी, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो यह 21 जून को मनाया गया था, ये ध्यान रखिए। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम 2020 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। दोस्तों इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं कि सर्वप्रथम बात करें तो ये योग दिवस है 21 जून 2015 को मनाया गया था। पहला जो योग दिवस है 2015 21 जून को मनाया गया था। इसकी अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो PM मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में एक योगा दिवस के बारे में विचार प्रस्तुत किया था, जिसे 90 दिनों की बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा स्वीकार किया गया और 21 जून को पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये मोदी जी के प्रयासों से ही पहली बार संपन्न हुआ था। और दोस्तों बात करें 21 जून में और क्या विशेष है, तो 21 जून जो कि विश्व का सबसे लंबा दिन होता है, यानी हमारे भारत में या ऐसे पूछा जाए कि सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून का होता है। इसके कंसेप्ट को मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों जैसे ही एक पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच है 0 डिग्री, यानी इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। इधर है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री और इधर ऊपर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा। कर्क, भूमध्य और मकर, ये 3 रेखाएं हैं। अगर बात करें ये 21 जून की,
तो 21 जून को सूर्य जो है ये यहाँ पर सीधा चमकता है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे लंबी रात होती है, ये ध्यान रखिए। तो 21 जून को, और यहाँ अगर बात करें जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो ये घटना 22 दिसंबर को होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर, तो ये आप ध्यान रखिए। और बीच में 2 दिन हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। यहाँ पर सूर्य चमकता है भूमध्य रेखा पर, सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो यहाँ पर दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है। 21 मार्च को बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है, जबकि 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक नीपेप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इकोनॉमिक थिंक टैंक संस्था है, नीपेप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो कि इससे पहले हमारे गवर्नर रह चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो ये आप ध्यान रखिए। बात करें नीपेप क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, स्थापना हुई थी 1976 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? सत्यभामा पोर्टल जो है खनन मंत्रालय के द्वारा प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रहलाद जोशी। इस पोर्टल का उद्देश्य खनन और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है, यानी खनन के कार्यों को नई नई टेक्निक के माध्यम से करवाना और वैज्ञानिकों को इसके लिए प्रोत्साहित करना। अगर बात करें ये सत्यभामा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। प्रहलाद जोशी जो कि हमारे केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्त्यपुरा जे रे जमराज जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक जूरी विशेष पुरस्कार जीता है, यह किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? यह उड़िया भाषा में बनाई गई एक लघु फिल्म है। ओडिशा के एक गांव के समूह द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। इसका नाम मर्त्यपुरा रे जमराज। इसने कोविड-19 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। तो उड़ीसा या उड़िया भाषा की एक ये शॉर्ट फिल्म है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? तो 18 जून को 19वां महान विद्रोह दिवस मनाया गया है मणिपुर के द्वारा। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को इस दिवस को मनाया जाता है, जून विद्रोह दिवस के नाम से। दोस्तों, इस दिन केंद्र सरकार की एक स्कीम के कारण मणिपुर की लोकल जनता में विद्रोह हो गया था, जिसके अंदर कुछ लोग उनके मारे गए थे। लगभग 18 लोग थे। इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ की जनता इस दिवस को प्रतिवर्ष मनाती है। मणिपुर राज्य जिसकी राजधानी इम्फाल है और मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 60 सीट है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ ने किसके साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम निधि योजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर सिडबी के साथ किए हैं MOHUA ने। तो ये ध्यान रखिए, शहरी एवं
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंदर ऋण मुहैया करवाने की नीतियों के बारे में विस्तारित रूप से इसमें लिखा गया है। तो बात करें सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, मुख्यालय है लखनऊ यूपी में और सीईओ है इसके मोहम्मद मुस्तफा। MOHUA क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्थापना हुई थी 1952 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है? द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक है जॉन वोल्टन। जॉन वोल्टन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हुए हैं, इनकी एक किताब है द रूम वेयर इट हैपेंड। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चुनाव में मदद लेने पर जो कोशिश की थी, चुनाव में मदद लेने के आरोप लगाए हैं। तो ये ध्यान रखिए, इसके बारे में बताया गया है। जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी के हैं। 20 जनवरी 2017 से यह अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत है। और आपको बता दें, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत में 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में आत्मा मशीन स्थापित की है? ATMA मशीन स्थापित की है मध्य रेलवे जोन में। मध्य रेलवे जोन जिसका जो मुख्यालय है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के अंदर है। और ये जो मशीन है इसको लगाया गया है नागपुर में। इस मशीन को लगाने का उद्देश्य जो है कोविड-19 मरीजों की पहचान करना, टिकट को चेक करना, शरीर का ताप मापना तथा जिन व्यक्तियों ने फेस मास्क नहीं लगाया है उनको स्टेशन पर इंटर होने से रोकना, यानी उनको अनुमति नहीं देना। ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ATMA मशीन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए है। भारतीय रेलवे स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। RPFS के महानिदेशक है अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPR विट्ठल का निधन हो गया, यह कौन थे? BPR विट्ठल जो कि एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज हैदराबाद की संस्था में भी कार्य किया था। तो ये ध्यान रखिए, ये एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 19 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, ये एक रोग है, इसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया खून से संबंधित एक आनुवंशिक रोग है जिसमें व्यक्ति का हीमोग्लोबिन असाकार दोषपूर्ण हो जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के मरीज के खून में पर्याप्त ऑक्सीजन न होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए। इस दिवस का उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? तो यह ओडिशा के द्वारा घोषणा की गई है कि वह कोविड केयर होम शुरू करेगी। कोविड केयर होम का उद्देश्य जिन लोगों को खांसी, सर्दी या जुकाम है या बुखार है उन्हें कोविड केयर होम में रखा जाएगा। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, उनका हाल ही में कोरोना टेस्ट किया गया था जिनमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये ध्यान रखिए और हालत भी काफी उनकी गंभीर बताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि
किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसका क्विक रिवीजन आपके लिए काफी लाभदायक होता है। तो पहला क्वेश्चन, JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी $150 बिलियन पाने वाली देश की पहली कंपनी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक नीपेप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यपुरा रे जमराज जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक जूरी विशेष पुरस्कार जीता है, कौन सी भाषा में बनी? उड़िया भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह मनाया? मणिपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महू ने किसके साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? सिडबी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक जॉन वोल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में ATMA मशीन स्थापित की? मध्य रेलवे जोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, VPR विट्ठल का निधन हो गया, यह कौन थे? तो यह एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? 19 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कोविड-19 केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? ओडिशा ने। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, आज है योग दिवस। योग दिवस के अवसर पर आप डेली सुबह 20 मिनट तक योग करने की ठानिए और बिल्कुल आप इसे स्वस्थ रहेंगे। और जैसी कोरोना महामारी जैसी बीमारी आई हुई है या आगे जो भी हमारे लाइफ में जितनी भी बीमारियां आती है, उनसे आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। तो योग करते रहिए दोस्तों, क्योंकि योग में आपका जीवन छुपा हुआ है। तो योग करने से आपको जरूर ही इससे लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।